रोहतक मीटिंग जो आज प्रदेश कार्यकारिणी की बुलाई गई है उसमें नवनियुक्त जिला प्रधान, जिला प्रवक्ता और जिन जिन लोगों को पार्टी ने नई जिम्मेवारियां दी हैं उन सब से विस्तारित तौर पर बात करना, कैसे पार्टी के जो अन्य इकाइयां हैं, हल्का के प्रधान, चाहे वो किसान सेल का प्रधान हो, चाहे वो एससी सेल का प्रधान हो, बीसी सेल के प्रधान हो, चाहे वो इंसो की बात हो, चाहे वो युवा इकाई की बात हो, जितनी महत्वपूर्ण इकाइयां हैं, शहरी इकाई है, इन तमाम चीज़ों पर उसके विस्तार पर बातचीत करना, उन लोगों के द्वारा दिए गए नाम पर चर्चा करना और उस पर फैसला लेना। आज उसके लिए एक मीटिंग बुलाई गई है और मुझे उम्मीद है कि पार्टी का जो अपनी उसके पंख फैलाने का, यानी हर विंग को मजबूत सशक्त नेतृत्व देने का, जो लीडरशिप देने की बात है, वो जल्द हम तय कर लेंगे। और पार्टी जैसे ही अपना ये कार्यकारिणी का काम पूरा कर लेगी उसके बाद जनता के बीच में हमारे सभी लोग जाएंगे, प्रत्येक हलके में जाएंगे, शहर में जाएंगे, वार्ड कस्बों में जाएंगे और लोगों से पार्टी के साथ जुड़ने के लिए उन्हें प्रेरित करेंगे। मैं अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मानता हूँ, जवाबदेह मानता हूँ उन लोगों के प्रति जिन लोगों ने मुझे 35,000 से अधिक मत दिए। मैं एमएलए नहीं बन पाया हूँगा, मगर मेरी सोच में एमएलए से बड़ी जिम्मेवारी मुझे दी है, क्योंकि मेरी तरफ उन्होंने उम्मीद से देखा है। विकट विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने मुझे इतने मत दे करके मेरा हौसला बढ़ाया है, मुझे उंगली पकड़ करके चलना सिखाया है। और मैंने ये कहा था कि जब तक जीऊँगा तब तक आपकी सेवा, आपका पहरेदार और सिपाही बन करके करूँगा। मुझे उम्मीद है कि डवाली के प्रति मेरा जो योगदान है उसमें जितना किया उतना कम। अभी हम काम कर रहे हैं, लाइब्रेरीज़ पे काम कर रहे हैं, हम 40 से ज़्यादा लाइब्रेरीज़ बना चुके हैं। मेरा लक्ष्य है कि ये हिंदुस्तान का पहला ऐसा क्षेत्र हो जिसके हर गांव में डिजिटल कंप्यूटराइज्ड ई लाइब्रेरी हो, नशा हमारे क्षेत्र से दूर हो, हमारी नहरों में पानी आए, हमारे इलाके में विकास की गंगा बहे और हमारा इलाका पीसफुल इलाका रहे, जहाँ जाति पाति धर्म मजहब का कोई भेद ना हो। उसके लिए हम दिन रात काम कर रहे हैं। नहीं, मैं नंबर देने वाला कौन हूँ? नंबर तो जनता ने 5वें साल देने हैं, मगर मुझे ये लगता है कि वो एरोगेंस से भरे हुए हैं, घमंड से भरे हुए हैं, अहंकार से भरे हुए हैं। उनकी भाषा, उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनकी बोलचाल वो एरोगेंस के सिवाय कुछ नहीं दिखाती। जहाँ भी वो मीटिंग लेते हैं, सरकारी अधिकारियों से जिस तरह का उनका लहजा है, लोगों से बात करने का उनका लहजा है, वो 5वें साल उनको इस बात का खामियाजा भुगतना पड़े। वो मेरे से खास लगाव रखते हैं, मैं भी उनसे खास लगाव रखता हूँ। जेजेपी ने तो 75% आरक्षण प्राइवेट सेक्टर में लागू कर करके एक इतिहास रच दिया था। बीजेपी के और कांग्रेस के षड्यंत्रकारी लोगों ने अपने एडवोकेट्स को खड़ा कर करके इस महत्वपूर्ण विषय पर स्टे लगाया। कोर्ट के अंदर जब स्टे लगा तो उसके बाद भी कभी लय में लय और जो है ना ध्वनि नहीं मिलाई कि ये होना चाहिए। मैं पूछता हूँ आपसे कि आप जाकर के यही माइक बीजेपी वालों के सामने लगाकर पूछो 75% लागू होना चाहिए कि नहीं, उनके मुंह से जबान नहीं निकलेगी, आवाज़ नहीं निकलेगी। गुजरात में तो लागू है। मैं कह रहा हूँ कि हरियाणा, क्योंकि उनको ये पता है कि जिस दिन लागू हो गया तो इसका क्रेडिट कहीं दुष्यंत चौटाला को मिल जाए। मैं ये कहता हूं कि कोई क्रेडिट दुष्यंत चौटाला को मत देना, सारा क्रेडिट तुम ले लेना, मगर कम से कम इस 75% आरक्षण की लड़ाई लड़ करके हमारे युवाओं को रोजगार दो। बिल्कुल कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, मगर ये नहीं कर रहे जिनको करनी चाहिए। हमारी सरकार नहीं कर रही। देखिए, हमारे फेडरल स्ट्रक्चर पर चोट मारने का प्रयास भगवंत मान ने किया। भगवंत मान ने, एक वो कहावत है कि कानून हाथ में लेना, ये तो कानून नहीं, देश की अखंडता को इनने अपने हाथ में लेकर के तोड़ने का प्रयास किया है। क्या हम पानी पर मटेंगे? बड़ा भाई और छोटा भाई आपस में अगर लड़ेगा तो फिर हम कहाँ राष्ट्रीय सुरक्षा और देश को एक करने की बात करते हैं? तो इनने ये बहुत बड़ी गलती कर दी। जहाँ हरियाणा में तो इनका सफाया हो ही गया, वहाँ ये पंजाब के अंदर भी आने वाले भविष्य में, पंजाब के लोग बहुत समझदार लोग हैं, बहुत सूझबूझ रखने वाले लोग हैं, इनको साफ करने। हाँ, दिल्ली की हार की फ्रस्ट्रेशन है। अब ये दिल्ली की हार के बाद पंजाब में घबराए हुए, फ्रस्ट्रेट हुए वे इस तरह के प्रयास कर रहे हैं। भारत की सेना, भारत की वायुसेना, थल सेना, हमारी सभी आर्मर्ड फोर्सेस ने जो करके दिखाया, उनकी जाबाजी, उनकी वीरता, उनकी शहादत, उनका बलिदान, ये देश कभी नहीं भूल सकता। मैं बार बार कहता हूं कि हम उनके चरणों की धूल समान हैं। अगर वो नहीं तो ये देश नहीं, वो नहीं तो इस देश का बॉर्डर नहीं। और इस पर मैं ये कहता हूं कि आज समूचे देश को खड़ा होकर के उनकी वीरता को सलाम करना चाहिए, शहीदों को नमन करना चाहिए। और जो उन्होंने बदला लिया है, ये दिखा दिया कि पाकिस्तान जैसे मुल्क को, जो अपने आप को न्यूक्लियर पावर मानता था, उसकी न्यूक्लियर की आत्मा पर चोट पहुंचा दी। आज वो घबराए हुए घूम रहे हैं।
तो मैं जो है ना, आने वाले समय में ये कहते हैं कि हम रहें ना रहें, मगर जब तक ये हिंदुस्तान यानी ये दुनिया रहेगी, सृष्टि रहेगी, हिंदुस्तान तो अखंड रहेगा ही रहेगा। मगर हमारे इन वीर सेनानियों की वीर गाथाएँ जो है ना, वो लोग याद करेंगे, आने वाली पीढ़ियाँ याद करेंगी कि एक समा 2025 में तब भी आया था जब पाकिस्तान ने हमें ललकारा था, और उनकी हैसियत का इल्म उन्हें कराने का काम हमारे लोगों ने किया। आप एक सामान्य व्यक्ति को मंत्री बना सकते हैं, मुख्यमंत्री बना सकते हैं, केंद्रीय मंत्री बना सकते हैं, मगर क्या उसके डीएनए को बदल सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है मेरा देश की जनता से, कि हम ऐसे लोगों को जब चुन लेते हैं जिनके डीएनए के अंदर यानी भाई को भाई से लड़ाना, जाति पाति पर लड़ाना, धर्म मजहब पर लड़ाने की वो सोच हो, तो फिर व्हाट मोर डू वी एक्सपेक्ट। कभी ना कभी तो जवान पर मन की बात आई जाती है, फिसल करके आ गई। अब देश को पता चल गया, देश शर्मसार है। उस बेटी ने जिसने पाकिस्तान के खिलाफ जब ये देश जंग लड़ रहा था, तो सबसे पहली पंक्ति में खड़ा होकर के देश की बात को रखा। उस हमारी बहन, इस देश की बेटी के लिए इस तरह के शब्द कहना, इससे ज़्यादा शर्मनाक बात नहीं। कांग्रेस के भ्रामक प्रचार और हमारे विरोधियों के भ्रामक प्रचार ने माहौल ऐसा पैदा कर दिया, और एक हरियाणा में इस तरह की हवा चला दी कि बीजेपी को कोई हरा सकता है तो वो जेजेपी नहीं, कांग्रेस हरा सकती है। उस समय इस तरह की एक चर्चा चला दी। तो मुझे ये कहते हुए आज खुशी है कि वो लोग जो दीपेंद्र हुड्डा सरीखे के लोगों की झूठी थापी से खुश होकर, प्रभावित होकर के गलत फहमी में चले गए थे, अब वो सब लोग दुखी हैं कि जी वो तो फ़ोन नहीं उठाते, वो तो उनसे मिलना ही बड़ा मुश्किल है, उनसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, जबकि चौधरी देवीलाल जी के घर के द्वार तो जनता के लिए आधी रात को भी खुले हुए हैं। तो वो सब लोग कह रहे हैं कि जी कहाँ जा करके उन्हें ढूंढेंगे, हमारा घर है। धीरे धीरे कर करके उस सब लोग, कल बम्पर ज्वाइनिंग हुई, आज सुबह साथी जुड़ करके गए, हर रोज़ साथी बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं। तो थापी मार का ज़माना चला गया। वो कहते हैं कि रियल तो ये अब उनको एहसास हो गया, सब साथी वापस आ जाएंगे। हमारा वही हरा भरा परिवार जेजेपी का संगठित होकर के दुष्यंत चौटाला की अगुवाई में प्रदेश की जनता की लड़ाई लड़ेगा। 2029 के अंदर हम कम बैक करेंगे, बड़ी मजबूती से करेंगे। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस ये भूल गई कि 40 सीट, करोड़ों लोगों का मैंडेट उन्हें हासिल है। कांग्रेस तो ये सोच करके बैठी है कि घर की वही और काका लिखणियाँ जब मर्जी लिख लेंगे। तो कांग्रेस का जो है ना, उसे अपना माइंडसेट बदलना होगा, और कास्टिज़म और रीजनल क्षेत्रवाद की राजनीति करने वालों से मुझे लगता है पीछा छुड़वाना होगा। कई जगह तो कांग्रेस के विधायक गुमशुदा हो चुके हैं। कांग्रेस के विधायक को ये नहीं पता और दुविधा में है कि हम किसके गुट में जाएं, राहुल गांधी किसके सिर पे हाथ रखेगा। तो ऐसा अन्यथा लोगों के मैंडेट को इस तरीके से उछालना बहुत गलत है।